आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है और उसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को बताना है साइन A कॉस A, और सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया साइन C और कॉस C। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण। तो इस त्रिभुज का हम कोण B को क्या करते हैं, समकोण कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी बचा हमारा A और B। जब ये कोण समकोण है तो बाकी का दो कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। तो हम A को यहाँ A और यहाँ हम C लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे A लिख सकते हैं, आप A यहाँ भी लिख सकते हैं और C को यहाँ भी। तो हम लोग A को यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया कोण A। ठीक है, अब एक चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है कि 90 डिग्री और कोण, ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच वाला जो भुजा होगा ये हमारा क्या होगा, आधार। इस चीज़ को हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि 90 डिग्री अगर कोण इसको बनाए हैं तो इन दोनों के बीच में जो भी भुजा होगा वो हमारा क्या होगा, आधार। तो यहाँ BC बोला गया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और आधार हमारा हो गया AB 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें AC फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा BC कितना है, तो BC है हमारा 7, ये 7 का स्क्वायर लिखेंगे। AB है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 625 AC का स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो √625 होगा और ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस माइनस 25 होगा, लेकिन कोई भी भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि A एंगल पे ही बोला गया है, साइन और उसका न्यून कोण जो है वो A एंगल पे है, तो हम लोग साइन A बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन A के लिए हम लोग लिखेंगे, साइन A के बारे में हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब हमारा लंब कितना है, तो हमारा लंब है BC, तो हम लिख सकते हैं BC और कर्ण कितना है, तो AC, BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। देख सकते हैं BC हमारा लंब 7 है और कर्ण AC कितना है, 25। तो साइन A कितना हो गया, 7/25। नेक्स्ट है कॉस A। कॉस A निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, तो कॉस A हम लोग पढ़े हैं आधार बाई कर्ण, तो ये होगा आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। आधार हमारा कितना है, तो हमारा आधार AB है 24 और कर्ण कौन है, तो AC है। पहले इसे AB बाई AC के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग का सॉल्व हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है साइन C तथा कॉस C। अब इस चीज को ध्यान देना है कि जब हम साइन A था तो हम लोग A को यहाँ पे लिखा, यहाँ पर थीटा या फिर एंगल यहाँ बनाए। अब हम लोग को अगर C हो तो इसको हम लोग कैसे बनाए, तो सबसे पहले अगर हम इसी फिगर पे अगर देखना चाहें तो अगर हमें C एंगल निकालना हो तो हम इसे एंगल बना लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बना लेते हैं, एंगल। ठीक,
यानी मेन एंगल ये है। और हम लोग अभी पढ़े कि 90 डिग्री और एंगल के बीच का जो भुजा होगा ये क्या होगा, आधार। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, BC। इस सॉल्व के लिए आधार हो जाएगा और थीटा के सामने का भुजा जो है वो क्या हो जाएगा, लंब, यानी ये भी हमारा क्या होगा, लंब। या फिर हम इस फिगर को इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, बी एंगल 90 डिग्री था। हम सी को इधर ले आते हैं और ए को यहाँ ले जाते हैं। देखिए AC अभी भी क्या है, हमारा कर्ण है और AC का वैल्यू हमारा 25 था। AB अब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये 24 हो गया। और BC हमारा क्या होगा, आधार। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं, हमें इस एंगल को देखना है, C एंगल को, तो एंगल और 90 डिग्री के बीच वाला जो भाग होगा, एंगल और 90 डिग्री के बीच का जो भाग है, भुजा जो है, वो भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो ये BC हमारा क्या हो गया, अभी आधार हो गया। और एक चीज ध्यान देना है, इस कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, लंब। तो C एंगल के सामने का भुजा कौन है, AB। तो AB हमारा क्या हो गया, लंब हो गया 24। अब हम लोग लिखेंगे साइन C। तो साइन C के लिए हम लोग साइंस के लिए पढ़ चुके हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बस हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लंब हमारा कितना है, 24 है और कर्ण कितना है, तो 25 है। तो ये साइन C हो गया लंब बटा कर्ण 24/25। और नेक्स्ट है कॉस C। तो कॉस C के लिए क्या करेंगे, कॉस हम लोग क्या पढ़े हैं, आधार। तो आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। तो आधार हमारा हो गया 7 और कर्ण हो गया हमारा 25। तो ये हो गया 7/25। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में हम लोग को बस एक ही बात ध्यान देना है कि अगर ये एंगल बी एंगल 90 डिग्री हो और ए एंगल हम लोग को देखना है, जब ए एंगल है तो एंगल और 90 डिग्री के बीच वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, आधार। हमेशा याद रखना है। मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच का भाग जो है वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। और थीटा के सामने का साइड क्या होगा, हमारा लंब होगा। बाकी आप कर्ण तो जानते ही हैं, नहीं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये बात हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर C क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हम C को थीटा बना लें, मान लेते हैं कि हम C को थीटा बनाते हैं, तो C अगर मेरा थीटा हो जाता, ठीक है, तो C थीटा होने पे जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि 90 और थीटा के बीच का जो भुजा होगा उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो हमारा आधार बदल जाएगा, आधार क्या होगा, ये। और हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो ये हो जाता है लंब। तो इस प्रकार से जब ए एंगल या C एंगल का क्वेश्चन होगा तो बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस दिए गए फिगर को यूज करके हमें tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग इस PQ और ट्रायंगल को जब देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कर्ण PR हमें पता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये हमारा कर्ण पता है, कर्ण हमारा कितना है, तो 13, ठीक। ये परपेंडिकुलर लंब गिर रहा है, तो ये लंब हो गया हमारा कितना, PQ, ठीक है। अगर हम एंगल R को देखते हैं तो लंब हमारा कितना होगा, 12 होगा। और ये हो गया हमारा आधार, इस पे ट्रायंगल दिखा है। अब हम लोग सबसे पहले इस आधार QR का मान निकालेंगे। क्वेश्चन है QR का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर, और आधार हमारा QR है, तो QR का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस QR का स्क्वायर।
इस 144 को इधर कर देंगे, बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार से क्यू आर हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आर एंगल मेरे पास पहले से ही नीचे में है। ठीक है, जब आर एंगल नीचे में तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यानी हम पहले कॉट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालना चाहते हैं कॉट आर। मान लेते हैं कि हम लोग ने इसको थीटा माना, ये वाला पार्ट मेरा क्या है थीटा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े आर का वैल्यू मान लो थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था आधार बाई लंब, यानी आधार हो गया हमारा क्यू आर और लंब हो गया हमारा पी क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं आधार बाई लंब, इसको समझने के लिए लिख लेंगे। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 5 है और लंब हमारा कितना है 12। तो ये कॉट आर तो हमारा निकल गया 5/12। अब क्वेश्चन है कि आगे है tan p। ठीक है, तो tan p कैसे निकालेंगे। अब तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग के पास यहाँ पर तो बेस में जो एंगल बन रहा है थीटा जिसके साथ है वो तो आ रहा है। अब p कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले के क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी जिस एंगल को हमें निकालना हो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं थीटा लगा लेते हैं या उसको एंगल बना लेते हैं। अब मान लेते हैं न्यून कोण हमारा ये है, तो ये 90 डिग्री और ये न्यून कोण p, इन दोनों के बीच का जो भाग है, ये जो बीच वाला भुजा है, ये क्या होगा हमारा आधार। तो हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधार हो गया ये और लंब हो गया ये। तो हम लोग लिख सकते हैं आधार हमारा कितना है क्यू आर है, आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी क्यू। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आप समझने में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसे फिगर ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि ये हमारा जो है सबसे पहले क्यू जो है 90 डिग्री है, तो क्यू हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पी आर जो है वो क्या है, वो हमारा कर्ण है। तो ये पी एंगल को हमें नीचे लाना था। पी एंगल हम लोग से बोला क्या था, पी एंगल हम लोग नीचे ले आते हैं। तो देखते हैं पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू हमारा 12 है, ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा कर्ण जो है वो 13। अब हम लोग से बोला गया है tan r, tan p। तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा हमारा क्यू आर और आधार हो जाएगा हमारा पी क्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/12। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग से बोला गया tan p माइनस कॉट आर, तो हम लोग लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू 5/12, कॉट p का r का भी वैल्यू 5/12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 0। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। बस हम tan p और कॉट r के वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद दिए गए वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। तो आज के क्लास में इतना क्वेश्चन काफ़ी है। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इसे शेयर करें